गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हमने रेशनल नंबर स्टार्ट किया था और उस रेशनल नंबर में हमने कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस किए थे और हमने बोला था कि ये जो रेशनल नंबर है हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अर्थमेटिक बेस पे होते हैं जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है और कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन होता है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं पहले कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं, क्या स्मार्ट वे है कि कंपटीशन में कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और आज हमारा मतलब रेशनल नंबर फिनिश हो जाएगा। ये लंबा थोड़ा चल जाएगा हमारा क्लास, आज लगभग 2 घंटे का क्लास होने वाला है आपका, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए रेशनल एक्सप्रेशंस, उसका हेडिंग थोड़ा चेंज कर दिए है। रेशनल नंबर की जगह पे हमने कर दिया रेशनल एक्सप्रेशंस। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए तो हमारे पास जो इक्वेशन है 3x² माइनस 11x माइनस 4 अपॉन 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कौन सा क्वेश्चन है, तो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसका घात 2 है इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विघात। तो द्विघात है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल लेंगे इसका, है ना। और उसको हम देखते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम एक फैक्टर निकाल के आपको बताते हैं, ऐसे आपको आता ही होगा। 3x² माइनस 11x माइनस 4। अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो हमको पता है कि इसका कॉफिशिएंट और इसका x² का कॉफिशिएंट और c का कॉफिशिएंट को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आएगा वो आएगा 12 और 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 12 हो सकता है, 3 4 हो सकता है ना, 6 2 हो सकता है। तो हमें ये जो फैक्टर्स मिले इसको हमको इस तरह से एडजस्ट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद 11 हमें मिले। तो 11 केवल इसी केस में मिल सकता है कि 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये आप पढ़ चुके होंगे 10 क्लास में, 9 क्लास में नहीं पढ़े होंगे, 10 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो 3x² इसको लिख सकते हैं 12x प्लस x, तो माइनस 12 और प्लस x 11x हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में से 3x कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1 x माइनस 4। यानी हमको जो फाइनल मिला वो क्या मिला x माइनस 4 और 3x प्लस 1। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकाल लिया, तो इसका फैक्टर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो वैल्यू आया वो क्या आ गया x माइनस 4 और 3x प्लस 1 अपॉन, इसी तरह इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर आएगा 3x प्लस 1, इसी तरह से आप करिएगा 2x माइनस 3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो आंसर आएगा। तो हमारे यहाँ से क्या बच गया, न्यूमरेटर में देखें तो x माइनस 4 बचा और डिनोमिनेटर में देखते तो 2x माइनस 3 बचा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा दोनों का फैक्टर निकाल लिए। जैसे ही फैक्टर निकाले तो हमने देखा कि ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम अर्थमेटिक में भी किए हैं। अब इसको एल्जेब्रिक में कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम एक फॉरवर्ड बना लेते हैं। कह रहा है कि 7x अपॉन x² प्लस x माइनस 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो मान लेते हैं कि p ऑफ x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्राप्त जो होता है भैया 4/x प्लस 4।
यही हमारा फॉर्मेट है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए अगर हमको पी ऑफ एक्स निकालना है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या बचेगा 7x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर, अब फैक्टर निकालिएगा उसे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा x प्लस 4 और x माइनस 3। ये प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहीं से कि इसका फैक्टर क्या आने वाला है। अब हमने कैसे पता कर लिया कि यहाँ पे माइनस है, और माइनस है तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक तो 4 3 हो जाएगा 12, और 4 और 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो हो जाता है x। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी फास्ट कर सकते हैं। ये कंपटीशन है, तो इसको अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 3। अब देखो x प्लस 4 इसमें भी है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 7x माइनस ये 4 इंटू एक्स माइनस 3 ये बचेगा। तो अब इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, ऊपर में क्या हो जाएगा 7x माइनस 4x प्लस 12 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर सोल्व करिए तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 12 एक्स प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 3। अब ये x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो p ऑफ x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, तो p ऑफ x का जो वैल्यू क्या मिला हमको भैया यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ चले गए हम, ऊपर में 3 बचा, नीचे में क्या बचा x माइनस 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, इसका फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद देखे कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 आ रहा है, और x प्लस 4 ऑलरेडी इसमें कॉमन है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा यही आएगा, एलसीएम ये निकल गया, और ये टोटल का वैल्यू इसके बराबर है, तो ऊपर वाला यहाँ पे लिख दिया माइनस, इसके पास x प्लस 4 है तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, बाकी कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21st पे चलिए कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना है इतना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मिटा रहे हैं, चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह रहा है कि x प्लस 2 और x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में है x प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है ये, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर में क्या बच गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी आंसर हो सकता है, या इसको अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो भी आंसर हो सकता है। तो आप कर लीजिएगा, आप बताइएगा क्या आंसर आता है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग गलती कर दिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस है ना, तो ऊपर प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला रह जाएगा। ये प्लस है तो प्लस वाला कटेगा, ये कट जाएगा, ऊपर वाला माइनस वाला रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में देखिए वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आर और एस का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो एक फर्स्ट नंबर करते हैं कि आर का वैल्यू दिया हुआ है और एस का वैल्यू दिया, दोनों को सम करना है। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 2x² प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3। ये अलजेब्रिक क्वेश्चन में ना प्लस माइनस का बहुत दिक्कत होता है। प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ये सोल्व करना है हमको। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स, ऊपर में क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे x माइनस 3 है। चलिए प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब इसको सॉल्व करिए, बच जाएगा x³ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको सॉल्व करिएगा, ये नहीं, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा x³ हाँ, x³ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स। इस तरह से कुछ आएगा सॉल्व करने के बाद, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 4x है तो इसको लिख सकते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलिए क्या होगा, माइनस 3x। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है बस। आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिए जो भी आया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी आसान होगा करने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको भी। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, आर माइनस एस। तो आर माइनस एस करिएगा तो सारा कहानी यही होगा, जैसे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब देखिए हम पिछले क्वेश्चन में भी क्या किए, उल्टा कर दिए थे, है ना। इसमें तो एडिशन था तो चला गया। अब करा आर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और माइनस एस। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वो तो एडिशन था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन में तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स, इसका एलसीएम हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2x माइनस, और इसको करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस का लोचा होगा, माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे पास हो गया x³ प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 4x प्लस माइनस 3। चलिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, और ये एक तरह का है तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद हम और सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद और कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि क्यूब फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, कुछ फैक्टर वैक्टर निकालने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड पार्ट जो आर माइनस एस निकालना था।
अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट पे। अब निकालना है r इंटू एस। तो r का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है। अब इसको सोल्व करना है हमको। तो ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई कैंसिल नहीं होगा। प्लस 2x और इसको बोले तो हो जाएगा -2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे -3x होगा। यही हमारा हो गया क्या आंसर। अब इसी में कर देते हैं r डिवाइडेड बाई एस, 4 नंबर क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे डिवाइड के केस में, इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस 2x, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो -4x, और ये प्लस हो जाएगा +3। यही हमारा हो गया आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 23 पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करा कि द एक्सप्रेशन टू बी एडेड टू इतना टू प्रोड्यूस इतना। बहुत आसान क्वेश्चन। करा है कि क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 में कितना ऐड किया जाए। तो मान लेते हैं पी ऑफ एक्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 7x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स बराबर, ये इसको उधर लेके चले जाते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के बाद प्लस हो जाएगा 7x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x और -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना ऐड करेंगे इसमें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 7x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस्ड रेशनल नंबर इज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर। सोल्व करिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या है -2 अपॉन एक्स। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ऊपर में क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा -2 इंटू क्या बचेगा इसके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सोल्व करिए, क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। तो क्या देखें कि यहाँ पे, लेकिन अगर हम ये सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको इसी कंडीशन में छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद इसको हम फैक्ट, देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, ऐसे करेंगे तो सोल्व नहीं होगा आसानी से। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर वालों को सही छोड़ देते हैं हम कि x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम तोड़ दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को,
अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वन और x माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब हमारा कुछ आसान हो गया, देखिए x प्लस वन दोनों कॉमन है, तो x प्लस वन को कॉमन निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर में, क्या बच जाएगा जल्दी बोलिए, हमारे पास बच जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू, चलिए फिर से देखिए, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट करेंगे तो। अब देखिए यहाँ से x प्लस वन कॉमन है, कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस टू, और क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस वन भी बचेगा ना, बचेगा या नहीं बचेगा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x माइनस टू, या इसको यहीं से कैंसिल करिए, इतना लंबा क्यों ले जाएंगे हम, कैंसिल करिए। अब देखिए x प्लस वन इसमें भी, x प्लस वन इसमें भी, x प्लस वन इसमें भी है, कैंसिल कर दिए तो हमारे पास जो फाइनल बचा ऊपर x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, टू इंटू एक्स टू एक्स, और ये प्लस टू अपॉन क्या बच गया हमारे पास x माइनस वन इंटू एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये कॉमन ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें हमने देखिए क्या किए कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, आंसर की तरफ नहीं जा पाते हम। अब हम क्या किए, इसको यहाँ पे फैक्टर निकाल दिए, फैक्टर निकाले तो देखे कि ये और ये कॉमन निकलेगा, तो कैंसिल होगा, कैंसिल कर दिए, यहीं पे लंबा ज़्यादा नहीं लेके चलना है, स्मार्ट वे चलना है। तो और एक्स हमारे पास जो ऊपर बच गया एक्स माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, अब माइनस कॉमन कर लिए और यहाँ पे बच गया क्या एक्स माइनस टू, ठीक है, और नीचे जो बचा उसको लिख दिए, तो 24 नंबर हो गया। 25 पे चलिए भाई। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना कि फंसाता है, उसको थोड़ा समझना होता है कि हमको किस तरह से सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व होगा और कम टाइम में हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये अलजेब्रिक क्वेश्चन में अगर घूमेंगे तो घूमते रह जाएंगे। और ये केवल आपका ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितने तरह का क्वेश्चन आप करते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, और बोला ही जाता है एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ इतना एंड इतना इज, एडिटिव इनवर्स कह रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है। तो पिछले क्लास में हम एडिटिव इनवर्स के बारे में सीखा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो भी रेशनल नंबर है उसमें केवल हम निगेटिव लगाते हैं, निगेटिव साइन लगा देंगे, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव, यही है एडिटिव इनवर्स, मतलब उसका साइन चेंज करना है। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स का बात करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और इसको मल्टीप्लाई करना है उसके एडिटिव इनवर्स से, तो माइनस 5x प्लस टू अपॉन 5x माइनस थ्री, यही है। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये तो प्लस ऑलरेडी है, केवल हमको क्वेश्चन में परेशान किया है, और माइनस को हम पहले ही हटा देते हैं कि न रहेगा ना हमको टेंशन देगा। अब सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 32x, और क्या हो जाएगा 6 टू जा 12, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लस 7x, इसको करिएगा आप फास्ट कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी फास्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 25 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, केवल हमने ऊपर और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 25 हो गया, 26 पे चलते हैं। कह रहा कि द रेशनल एक्सप्रेशन
विच शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कितना ऐड किया जाए कि क्या हो जाए भैया वैल्यू 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाए। कुछ नहीं करना, पी ऑफ एक्स निकालना है। पी ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम ही हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स क्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको, एक्स क्यू सिंप्लीफाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप कैलकुलेशन जितना फास्ट करिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। केवल हमको क्वेश्चन को समझना है क्या कर रहा है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझा कि कह रहा है कितना में कितना जोड़ा जाए कितना हो जाए, बस हो गया काम। बाकी आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो आपका प्रैक्टिस बताएगा कि आप कितना प्रैक्टिस किए। बोर्ड का पेपर नहीं है कि आराम आराम से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो देख के बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान होगा, देखिएगा। काटने छाटने के बाद कुछ नहीं बचेगा उसके पास। इस तरह के क्वेश्चन तो और डराता है केवल लोगों को। चलिए देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 3, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 4। अब देखिए बारी बारी से सॉल्व करते जा रहे हैं हम। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ए प्लस 2 और ए प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं ए प्लस 3 ए प्लस 3 प्लस 1। इसका एलसीएम लेते हैं ए प्लस 4 ए प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर में क्या बच गया ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 3 अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 4 अपॉन ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 5 अपॉन ए प्लस 4। अब देखिए ए प्लस 1 नहीं कैंसिल होगा, ए प्लस 2 कैंसिल होगा, ए प्लस 3 कैंसिल होगा, ए प्लस 4 कैंसिल होगा। बचेगा क्या हमारे पास फाइनल, ऊपर में बचेगा ए प्लस 5 अपॉन ए प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो 27 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए लोएस्ट टर्म में करना है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा काम खत्म। फैक्टर निकाल दीजिए उसका। करिए आप लोग भी करिए, कौन देखिए कमेंट करिएगा जो जल्दी करिएगा उसको। देखते हैं हमसे फास्ट कौन करता है। 28 नंबर है ना, 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। इतना तो टाइम दे दिया आप लोग को, अब तक तो हो जाना चाहिए। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका फैक्टर निकाल दीजिए, इसका फैक्टर निकाल दीजिए, बस इतना ही करना है हमें। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका जब फैक्टर निकालिएगा तो इसका आ जाएगा x माइनस 7 और एक आ जाएगा x माइनस 9 डाला है तो 2, यहाँ पे प्लस मिलाना तो माइनस हो गया। ठीक है, और x माइनस 7 और इसको फैक्टर करिएगा तो एक तो हो जाएगा इसका x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस लाना है तो भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 लाते x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल,
ऊपर क्या बच गया हमारे पास, और x-7 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x-2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, ये तो और आसान है। देखिए 29, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया क्या, a-c, तो क्वेश्चन भी हमें ज़्यादा करना है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। x-a, ठीक है, प्लस b-c। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से बनता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है, उसी का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। अब इसमें सबसे जो पहला काम होगा भैया, हम एलसीएम लेंगे इसमें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे a-b है और x-a है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, b-a और x-b कर दिया है, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम होगा तो उसका एलसीएम क्या होगा, a-b, आप निकालिएगा, x-a, ये दोनों को हम लिख दिए, और यहाँ से क्या आएगा, अब a जो वैल्यू है यही है, ठीक है, इसमें केवल साइन का चेंजिंग है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दिए तो सारा साइन वही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल वो क्वेश्चन वाला घुमाया है, ठीक है, हम खुद उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x-b, क्योंकि a-b ऑलरेडी हमने लिख दिया, ठीक है। अब सारा काम हो गया, अब आप खुद कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, a-c, ऊपर में क्या बचेगा, x-b, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, b-c, और x क्या बचेगा, x-a। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ax-ab एक्स सी प्लस बी सी माइनस, अब इसको सोल्व करिए, क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस ए सी, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, a-b, x-a और x-b, ठीक है। अब देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, ax कैंसिल होगा, ax कैंसिल नहीं होगा, ax कैंसिल नहीं होगा, तो क्या कैंसिल होगा भाई इसमें, पहले इसको हम क्लियर लिख देते हैं, ax माइनस ए बी माइनस एक्स सी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए बी और प्लस सी एक्स माइनस ए सी अपॉन ए माइनस बी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब देखिए ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, बी एक्स नहीं होगा, एक्स सी और सी एक्स कैंसिल होगा, और कोई कैंसिल होगा इसमें, तो और कोई कैंसिल नहीं होगा, तो बाकी जो बच गया हमारे पास क्या बचा, ए एक्स प्लस बी सी माइनस, अभी एक्स वाला को एक साथ लिखिए, ए एक्स प्लस एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है, और प्लस बी सी, और क्या बच गया, माइनस ए सी, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब यहाँ देखिए ऊपर वाले को अगर हम यहाँ से फैक्टर निकालते हैं तो x इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, और क्या हो सकता है, प्लस क्या लिख सकते हैं, यहां से भी c कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, c कॉमन करते हैं यहां से तो b माइनस ए हो जाएगा, जगह नहीं है, ऊपर मिटाते हैं, देखिए यहां तक पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से।
अब ये पोर्शन हम मिटा रहे हैं। चलिए ये काम यहाँ करते हैं। अब यहाँ से ए कॉमन लेते, एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सी कॉमन लेते हैं हम तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब देखिए इसमें कुछ सुधार करते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे, क्या कर दे, माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर माइनस कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब एक्स ए माइनस बी कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया ये और ये, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थोड़ा लंबा था लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी कर सकते हैं। ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से, थोड़ा टाइम देते हैं 5-2-4 सेकंड, उसके बाद चलते हैं 30 नंबर पे। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। ये थोड़ा मार्कर बहुत मोटा चलता है, फाइन वाला मार्केट में मिल नहीं रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को क्या करते हैं भैया, रिवर्स कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सम करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, रे 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 उल्टा लिख दिए, पहले ही है। कह रहे हैं कि एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका रेसिप्रोकल में सम करना है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। एलसीएम ले लिए। ये क्वेश्चन था, इसका रेसिप्रोकल एक ही, दोनों को ऐड करना है, बस यही करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, एक्स माइनस थ्री इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कि नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको ऊपर ऊपर सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स के पावर 4 और स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, और क्या बचेगा, माइनस 6x प्लस 10 9 और 1 10 अपॉन क्या बच गया, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। यही हमारा क्या हो गया। थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू हमको पता करना है ए प्लस वन बाई ए, और वन बाई ए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए लिखा हुआ है, केवल हमको घुमाया है, तो 4x प्लस वन बाई एक्स है, ए का वैल्यू पुट कर दिए, और वन बाई ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्चुअल में चलो पहले इसको सोल्व कर लेते थोड़ा, तो और आसान हो जाएगा। ये एक से एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा 4x² प्लस वन, ठीक है। तो ए का वैल्यू, ये किसके बराबर है, ए का वैल्यू है, तो ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू पुट करो भाई, क्या हो जाएगा 4x² प्लस वन, 4x² प्लस वन अपॉन एक्स, और इसका रेसिप्रोकल तो एक्स ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4x² प्लस वन, ठीक है। एलसीएम लो इसका, क्या हो जाएगा x 4x² प्लस वन, ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस x², कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सोल्व करना है, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 16x² है ना, सही है ना, x के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 16x के पावर 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9x² 8x² प्लस वन प्लस x² अपॉन x इंटू एक्स को 4x³ लिख सकते हैं और प्लस x, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8x² प्लस क्या हो जाएगा, अगर इसी को सिंप्लीफाई करिएगा तो इसके बाद यहाँ चलते हैं, एक इसको क्या लिख सकते हैं 16x के पावर 4 प्लस 9x² प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा 4x³ प्लस x, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो 31st भी हो गया, 32nd देखिए, कह रहा है कि इफ x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, तो 1/x प्लस 1/y, कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 1/x और 1/y का वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसी को क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, तो x का वैल्यू दिया हुआ b अपॉन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर में क्या बच गया ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत, तो यहाँ से लोगे तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऊपर वाले को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा a² माइनस ए बी प्लस b² होगा अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास a² प्लस b² अपॉन ए बी, यही हमारा क्या हो गया 32 हो गया। 33rd पे चलो, 33 द वैल्यू ऑफ इतना इज, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसको काटने छाटने के बाद हमको लगता नहीं कुछ बचने वाला है, ठीक है। 33 पे चलिए, a अपॉन a माइनस पी और a माइनस सी, देखिए अगर लिखा हुआ नहीं दिखता है ना तो हम जो बोलते हैं उससे आइडिया लीजिए, b माइनस सी और b माइनस ए, इसलिए हम बोल बोल के लिख रहे हैं सारा, c अपॉन
सी माइनस ए और सी माइनस बी, यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसके पास ए माइनस बी है और इसके पास ए माइनस सी है, ठीक है, और इसके पास बी माइनस सी है और इसके बाद बी माइनस ए है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन कर दे, प्लस के जगह पे क्या कर दे, माइनस कर दे, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। इसको अगर नीचे हम लिखते हैं दूसरे ढंग से, ए अपॉन, देखिएगा, ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, इसको है जैसे वैसे लिख दिए, ठीक है। लेकिन इसको भी हम देखिए, अगर सी माइनस ए अगर यहाँ पे करना होगा तो क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए, ठीक है, प्लस, प्लस के जगह पे फिर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस बी करना है। क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो बी अपॉन बी माइनस सी और ए माइनस बी, ठीक है, उल्टा कर दिए। और यहाँ पे माइनस करके हमको बी माइनस सी करना है। क्या करना है, बी माइनस सी करना है। तो सी अपॉन सी माइनस ए, ये तो सही है, सब एक तरह के हो गया, और ये हो जाएगा बी माइनस सी। अब हमारा एलसीएम लेना आसान हो गया। क्या बचेगा एलसीएम, ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ऊपर में क्या बचेगा, माइनस ए, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और सी माइनस ए है तो बचेगा बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस सी ए माइनस बी। तो हमको पहले डिनोमिनेटर को सबका फैक्टर जितने भी है सबका एक तरह का करना है, ताकि हमारा एलसीएम लेने में आसान हो और कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए, ठीक है। ये पहला मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को करने, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है, ताकि हमको कितना नॉलेज है। वो एग्जाम है ना भाई, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता कैसे। अब नॉर्मल जोड़ घटाव तो सबको आता है। अब इसको कैलकुलेशन करिए, क्या है, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी, और क्या हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सारे एक दूसरे से लगभग कैंसिल। ऊपर में क्या बचा, जीरो, और जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 34 नंबर। 34 नंबर कर रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। वाह, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। मिटाए इसका, थर्टी फोर। चलिए कह रहा है कि x माइनस वन ए का जो वैल्यू है और x प्लस वन है, और x प्लस वन और x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे। तो x प्लस वन, पहले अंदर वाला का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, अंदर वाला पार्ट को। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होगा, प्लस x प्लस वन, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, और x प्लस वन, यहाँ पे माइनस ही होगा, का होल स्क्वायर। तो अंदर में क्या आ गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आया ना। अब अंदर इसका स्क्वायर तोड़िए, क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 2x स्क्वायर है ना प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, एक्स के पावर 4 इसका स्क्वायर करना है, प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में भी आंसर नहीं, इसका कुछ अलग आंसर आएगा। चलिए देखिए 35 नंबर सॉल्व करते हैं क्या होता है। करा है कि 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 और ए माइनस बी। यही क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करना है। तो पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी और बी माइनस ए। ऊपर में क्या बच जाएगा यहाँ पे, बी माइनस ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जगह हमें माइनस करना पड़ेगा और इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस ए 1 माइनस बी, और ये 1 माइनस ए तो है, इसको माइनस करिए और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। ये अभी इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी किए हैं। और यहाँ पे अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये माइनस में रहेगा। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो b माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जो भी है वो आ गया। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस का देखना है, खुद से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। अब सबको एक एक जगह कर देते हैं, ये b माइनस ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर को बी के जगह पे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी कॉमन कर लेते हैं, बी माइनस ए अपॉन
वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू बी माइनस ए। यहाँ तक देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो क्या हो जाएगा फाइनली ऊपर में क्या बचेगा, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, देखिए सब में कॉमन है, बी माइनस ए सब में कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा वन माइनस ए माइनस बी, यहाँ उल्टा कर दिए, और प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन वन माइनस ए वन माइनस बी और बी माइनस ए। एक तो यही आंसर हो जाएगा इसका, या दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, वन माइनस यहाँ से बी कॉमन कर लेगा, ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये क्या करता है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेता है, सोल्व करके क्या लिखता है, इसको सब चीज सेम ही होता है, वन माइनस ए और क्या लिखता है माइनस बी कॉमन कर लेता है, वन माइनस ए हो जाता इस तरह से। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। आंसर ऑप्शन में अलग अलग होते हैं, तो आप ऑप्शन के आधार पे इसको एडजस्ट करिए कि ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट सोल्व करके वन माइनस ए माइनस बी इंटू वन माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 36 पे चलते हैं। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक्स अपॉन बाई माइनस बाई अपॉन जेड बाई अपॉन एक्स, ठीक है, बाई अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन बाई, ठीक है, जेड अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन जेड, और इसके नीचे है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बाई स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन बाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर, और वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा हम इसको, थोड़ा जगह कम है इसलिए शॉर्टकट करेंगे, एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो ऊपर वालों को एलसीएम लेंगे तो बचेगा एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई के बाद उसके बाद क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसके पास क्या बच जाएगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बाई जेड, ठीक है, और इसके पास क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, ठीक है, और नीचे में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एलसीएम होगा, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचेगा बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और इसके पास क्या बचेगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या होगा थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, देखिए ट्राई करते हैं, देखिए समझिएगा। अब ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ऊपर में जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, क्या बचेगा ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस बाई और बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे से क्या आ जाएगा ऊपर में, ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको सारा को करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 जेड के पावर 4 अपॉन नीचे में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस, कहीं गलती हो गया फिर से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो कैलकुलेशन में कहीं गलत हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए। तो ये वाई अपॉन एक्स सही है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, नीचे वाला देखिए, फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई बाई जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स, नीचे बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा उल्टा लिखा गया है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा ये, तो ये और ये कैंसिल होगा। इसी तरह ये भी उल्टा लिखा गया है, ये भी होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कैंसिल होगा, इसका पावर सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 2 2, यानी जो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने साइन चेंज किया है, तो यहाँ पे हमको माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए जिसका जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने सारा का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सोल्व किए, तो सोल्व करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें जेड स्क्वायर बायो स्क्वायर मिल रहा है ना, लेकिन ऊपर वाला में बायो स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके सारा जो सेम नहीं थे उसको हम सेम तरह से करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बायो स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं और फिर फाइनल सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा, ठीक है। 36 नंबर हो गया, 37 पे चलते हैं। करें कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू। अभी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले उसका हम क्यूबिक पोलिनोमियल निकालेंगे, क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल उसका, अगर हम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा जो एक्स क्यूब और इसको सोल्व करें प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्यूब पोलिनोमियल है इसके लिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला है, ये याद कर लीजिए।
क्या, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू 3 × अल्फा × बीटा गामा। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया इतना बताएंगे नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल क्लास होता, आप 10 क्लास में होते, तो हम आपको ये बताते कि कहाँ से ये जनरेट हुआ कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू 3 × अल्फा बीटा गामा। चलिए अब सोल्व करते हैं इसी की जगह पे। अब हमको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल में 10 क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कि ये जो होता है क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सी, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सी। तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या है इसका, 3, क्या है, 3 या -3, क्या है, -3 है। ठीक है, क्या है, -3 है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या निकालना है हमको, अल्फा क्यू, क्या निकालना है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, और थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस में, उसको इग्नोर करिएगा, और आप ट्राई करिएगा कि मतलब आप खुद सही करिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती किया, ताकि ये दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा इससे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन रटाया नहीं है, अभी हम जस्ट कर रहे हैं, तो गलती हो सकता है प्लस माइनस में, नहीं हमारे पास कोई आंसर है। थर्टी एट नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ओनली वन रेशनल नंबर, मेनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर। तो कह रहा है कि दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो सबको पता है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका भाई। 38 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 39 देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। कौन सा सही ऑप्शन है इसका, तो हमको पता है कि जितने भी रेशनल नंबर हो क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि √9 इज नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि नाइदर रेशनल नॉट और इरेशनल या नन ऑफ द अबव। तो √9 का वैल्यू क्या होता है, 3, क्या होता है, √9 इक्वल टू 3, 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, ए नंबर, ए ऑप्शन सही है। 40 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं 41 नंबर। क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम बोर्ड पे लिखते हैं इसको, क्या है, फोर्टी वन। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंदर से शुरू करते हैं, 3 और यहाँ पे भी है 3। ठीक है, उसके बाद इसके पूरा पे है 4, इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब 3 का स्क्वायर और यहाँ पे घात 3 है करनी, तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 1/3।
ठीक है। और यहाँ से फिर 4 हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, तो ऑप्शन 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1/6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, बी। बी आंसर, ऑप्शन बी सही है। हमने क्या किया, ये 3 दिया हुआ है तो इसका पावर 1/3 हो जाएगा। हमको पता है 2 होता है तो 1/2 होता है। यहाँ पे जितना अंदर में होता है वो उसका रेसिप्रोकल में हो जाता है उसका पावर। तो 1/3 और ये 4 हटाया तो फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, हो गया काम खत्म। 41 नंबर का आंसर हो गया। 42 चलते हैं। कह रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो इसका जो ऑप्शन होगा भैया सी होगा, क्योंकि आप √2 और √3 का वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो वैल्यू जैसे ही याद करिएगा आपको पता चल जाएगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ज़्यादा है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 कुछ होता है, तो 1.7 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो और ये बी नंबर तो ऐसे भी नहीं होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना करेंगे तो और वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 42 नंबर का ऑप्शन सी होगा। आप वैल्यू याद कर लीजिए फिर पता चल जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्टी थ्री क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वहां पर पिक्चर चिपकाया हुआ है। 16 के पावर -2 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर से पहले क्या करेंगे, ये अंदर में 4 है और ये पावर देखिए माइनस में है, माइनस करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/16 का स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, ये करनी हटाना है तो 1/16 का पावर कितना है 2 पहले से, और ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 4। तो इसका जो 43 क्या है 43, तो इसका क्या हो जाएगा, अब 1/16 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, हाँ 1/2 के पावर क्या लिख सकते हैं। चलिए इसको फिर से सोल्व करते हैं। चलिए क्या करेंगे, अंदर में 4 है, 4 लिख दिए, 1/16 के पावर क्या कर देंगे 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2, अब हम 16 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 दूनी 8 में 16। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसका ठीक है, अब इसके करनी में है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 के पावर 2 बच गया। ये सारा पावर में है, 1/2 के पावर ये है, ठीक है। तो क्या बच गया 1/4, इसका क्या हो गया आंसर 1/4। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा गलती कर दिए। गलती क्या हो गया हमसे, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर तो देखिए 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 स्क्वायर है तो ये रूट तो खत्म क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है मतलब 1/16, तो ये तो पावर में होगा नहीं, तो 1/16 तो है ही, और इसके पावर में ये 2 है। नहीं नहीं सही था सही था सही था, इंटू 1/4 सही है सही है, 1/4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कभी कभी होता है दिक्कत। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए,
देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर मे बी, तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट टर्मिनेटिंग, दूसरा है रेकरिंग, और तीसरा आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और डी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो जो इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ये याद कर लीजिए कि इरेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, ये कभी रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है 45। करेक्ट 256 के पावर 0.16 इंटू 256 के पावर 0.09। देखिए बेस दोनों का सेम है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 256 का पावर 0.16 प्लस 0.9 पढ़े है ना, एक के पावर एम इंटू एक के पावर एन हो तो क्या लिखते हैं? पावर ऐड हो जाता है, यही कहानी यहाँ पे की है। अब इसको सोल्व करिए, क्या हो जाएगा? 256 के पावर में क्या हो जाएगा? 0.25 अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 256, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 होगा। और 256 को अगर 4 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे? 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जो इसका वैल्यू होगा 256 के बराबर होगा। अब यही काम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? 4 के पावर 4 इंटू 1/4, तो आंसर क्या हो गया इसका? 4। 256 को 4 के पावर 4 लिख दिया हमने। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना 1 प्लस है, देखिए लिखते हैं बोर्ड पे तो समझ में आएगा। और थोड़ा लार्ज हुआ है तो इसलिए वो बड़ा हो गया है, नीचे हो गया वो। ये क्वेश्चन है 1 अपॉन, क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस ए, ठीक है, प्लस एक्स के पावर सी माइनस ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस एक्स के पावर सी माइनस बी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस सी और प्लस एक्स के पावर ए माइनस सी। ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कोशिश करिएगा कि समझें इसको।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + x⁻b/x⁻a प्लस x⁻c/x⁻a, ठीक है, प्लस 1/1 + x⁻a/x⁻b प्लस x⁻c/x⁻b प्लस 1/1 + x⁻b/x⁻c प्लस x⁻a-x⁻c, माइनस है उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहां से हमारा काम हो गया आसान। अब क्या करेंगे, x के पावर a को ऊपर, तो x के पावर, अब सारा का एलसीएम x के पावर a हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1/x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c अपॉन x के पावर a प्लस x के पावर a, बस, ठीक है, प्लस 1/x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c अपॉन x के पावर b प्लस 1/x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a अपॉन x के पावर c। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा x के पावर a। अब देखिए नीचे सब में जो ये वाला बात है बराबर होगा, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, x के पावर b प्लस x के पावर c, नीचे क्या बचेगा x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c, और ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। तो क्वेश्चन वहां पे देख लीजिएगा, ये 1 नीचे आ गया है, यहाँ पे 1 के बाद प्लस नीचे आ गया, तो ये एक साथ है, सब कंबाइन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, कुछ किए नहीं, बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया वो आपको लिख देते हैं। हमको पता है कि x के पावर m माइनस n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m अपॉन x के पावर n। यही फॉलो किए हम यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। करा है कि 25 है 7.5 इंटू 5 के पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 125 के पावर 1.5 इक्वल टू 5 के पावर वाट, ये निकालना है हमें। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये डिवाइड वाला है ना, उसको नीचे लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा 25 के पावर 25 को हम लिख सकते हैं, सबको 5 के टर्म में करना है क्योंकि 5 के पावर हमको फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 7.5 इंटू 5 के पावर 2.5, नीचे इसको लेकर चलते हैं, इसको 5 के पावर 3 कर सकते हैं, 5 के पावर 3 इंटू 1.5 इक्वल टू 5 के पावर वाट। 125 को 5 के पावर 3 लिख दिए, तो ऊपर में बच गया हमारा 5 के पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, हाँ सही है, 5 के पावर 15 हो जाएगा ये, ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 5 के पावर 15 इंटू क्या हो जाएगा 5 के पावर 2.5 अपॉन 5 के पावर 4.5 के पावर इक्वल टू 5 के पावर वाट, ठीक है। वाट के जगह पे हम एक्स मान लेते कि एक्स निकालना है हमको। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर जुड़ जाएगा तो 5, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 15 प्लस 2.5 अपॉन 5 के पावर 4.5 इक्वल टू 5 के पावर एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं।
तो क्या हो जाएगा 5 के पावर ऊपर में सम करोगे तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन 5 के पावर 4.5, ठीक है, इक्वल टू 5 के पावर x। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, इसको डिवाइड कर देंगे 17.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 5 के पावर x, ठीक है। अब ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 में से 4.5 जाएगा तो कितना बचेगा 13 इक्वल टू 5 के पावर x। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज किया हमने, ये डिवाइड था इसको हमने नीचे लेकर चला गया, ठीक है, सबका बेस सेम कर दिए हमने, बाकी सब वही फार्मूला, दो ही फार्मूला पे काम कर रहे हैं हम। प्लस के केस में क्या करते हैं, फिर से हम आपको एक लिख देते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n होता है तो क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, और डिवाइड के केस में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n होगा, तो a माइनस n, ये डिवाइड है भाग। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, 48 पे चलिए। हम्म, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिटाए, चलिए देखिए 48 0.04 का पावर 1.5 है और इसका वैल्यू निकालना है। देखिए भाई कुछ नहीं करना है, अब इसको लिख सकते हैं 4/100 और 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 3/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/25 होगा ना, 1/25 के पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हो 1/5 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो क्या बच गया हमारे पास क्वेश्चन में माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, ध्यान नहीं दिए। देखो 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 फिर से देखो, सब चीज़ सेम ही होगा, माइनस है वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कि इसको लिख सकते हो 1/0.4 का पावर 1.5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 100/4 हो जाएगा कि, और 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 और ये 2 और ये 25 के पावर 3/2 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 के पावर 3 इक्वल टू 125 आंसर, ठीक है। इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो 48 भी हो गया, 49 पे चलिए कर रहा है, हाँ चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, 49 करते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होता है। फोर्टी नाइन कह रहा है कि a/b के पावर x-1 इक्वल टू b/a का पावर x-3 है। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो जैसे ही क्या हो जाएगा
पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते, ए बाई बी के पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, अगर हम इसको ए बाई बी लिखते हैं तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू ए बाई बी के पावर क्या हो जाएगा थ्री माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या देखिए हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो ये टू एक्स इक्वल टू फोर या एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा टू आएगा। अब है 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 50 नंबर। करा कि इफ एक 5 के पावर ए इक्वल टू 3125, जब वैल्यू हमको फाइंड करना है 5 के पावर ए माइनस थ्री, तो पहले हमको ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 के पावर ए और ये जो दिया हुआ ना, अगर हम 5 के पावर 5 लिखते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमको मिल गया 5 और हमको फाइंड करना है कि 5 के पावर ए माइनस थ्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 के पावर ए के जगह पे 5 रख दिया माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 इक्वल टू 25, यही हमारा आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 51 नंबर, लेकिन इसमें हमको क्या कर रहा है एक्स का वैल्यू निकालना है, इसमें इक्वेशन आएगा। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है कि 3 के पावर एक्स माइनस बाई इक्वल टू 27 और 3 के पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 243। अब यहाँ से देखिए 3 के पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 243 है। तो 3 का अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट वाला से कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ से इक्वेशन मिलेगा इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, x का वैल्यू ही फाइंड करना था हमको। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 52 पे चलते हैं। यहाँ पे डिवाइड है, छूट गया है, अभी हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं क्या है, लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा है 243 के पावर n अपॉन 5 इंटू 3 के पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 के पावर n इंटू 3n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला क्वेश्चन 53 है, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना है 52 को। तो इसमें भी क्या करेंगे 243
3 है, इसको हम अभी हमने देखा कि 3 के पावर 5 करते हैं तो 243 आता है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। इसको क्या लिख देंगे कि 3 के पावर 5 है ना इंटू एन अपॉन 5 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 2n प्लस 1। कोई दिक्कत? नीचे में आ 3 के पावर 2n है ना इंटू 3 के पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर n माइनस 1। अब 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो दोनों में तो बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे भी बेस सेम है, ये भी ऐड कर लीजिए 3 के पावर 2n प्लस n माइनस 1। अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 के पावर 3n माइनस 1। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 के पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 के पावर 2, क्या बचेगा 3 के पावर 2 इक्वल टू 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको सोल्व करना है, जैसे जैसे बोल रहा है अपने पहले पावर को बेस सबका सेम कर दिए, सबका बेस देख के 3 के फॉर्म में कर दिए, उसके बाद जो मल्टीप्लाई में वही दो फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम, एक के पावर m इंटू एक के पावर n है ना, और वो एक डिवाइड वाला एक मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन में वो डिवाइड है, जो देखने में डिवाइड का लाइन हट गया है, तो अभी क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए 53 का कर रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक के पावर n माइनस m, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक के पावर m माइनस n इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले काम वही है, को जो डिवाइड है उसको क्या करेंगे 1 प्लस, इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक के पावर n अपॉन एक के पावर m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक के पावर m अपॉन एक के पावर n लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक के पावर m और ऊपर में क्या हो जाएगा एक के पावर m प्लस एक के पावर n प्लस 1 अपॉन एक के पावर n प्लस एक के पावर m अपॉन एक के पावर n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये एक के पावर m अपॉन एक के पावर m प्लस एक के पावर n प्लस एक के पावर n अपॉन एक के पावर m प्लस एक के पावर n। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक के पावर m प्लस एक के पावर n अपॉन एक के पावर m प्लस एक के पावर n, दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1। चलिए 53 भी हो गया, 54 पे चलते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि x के पावर b डिवाइडेड बाई x के पावर c और उसका पावर में b प्लस c माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अब दोनों का बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं कि x के पावर क्या b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पॉइंट डालेंगे इंटू का सिंबल है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं x के पावर क्या x के पावर c माइनस ए और क्या हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा x के पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, सारा मल्टीप्लाई में है तो ये b माइनस सी इस तरह के जो है उसको अब एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं क्या x के पावर b माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी और इंटू एक्स के पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, इसको नीचे लिखते हैं इंटू, ये थोड़ा खुद से करिएगा क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही कम है। माइनस बी सी माइनस ए इंटू एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम कि x, इसको बाद सोल्व करिए। x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस ए बी माइनस सी माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी और ए माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो एक्स के पावर 0 इंटू एक्स के पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू आएगा 1। ये भी सारा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला खुद से करिएगा, थोड़ा इसमें जगह नहीं है इसलिए पूरा कचरा कचरा हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 55। देखिए इसमें हमने लिखा है माई सेल्फ, मतलब हम खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको सोल्व करेंगे अभी हम। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 55। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है। क्या है, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, तो वैल्यू निकालिए रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें हम वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको हम पुट करते हैं। तो अगर हम इसको लिखे, ये 10 क्लास में क्वेश्चन किए होंगे इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 1/x-2। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस 1/3 + 2√2 -2। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 + 2√2 प्लस रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 - 2√2 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√2 और 3 - 2√2 -2। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा हमें 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 -2 अपॉन नीचे जो सोल्व करने के बाद हमको जो आएगा ये आएगा 339 - 8 यानी 1 हो जाएगा ये, और ऊपर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या ऊपर में 4। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू आया 4 आया। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा 4 का रूट करना पड़ेगा, और इसका जो आंसर होगा क्या होगा 2 होगा। तो आज हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, और अब रात भी ज़्यादा हो गई है, तो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।